क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी भी हम लोग पैरेलल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, पैरेलल इक्वेशन का फार्मूला ये है आपके पास, और डी आर बाई डी थीटा हम यहाँ से फाइंड करेंगे और इसमें ला के पुट कर देंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू ए वैसे ही आ जाएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो और साइन थीटा का कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट माइनस ए कोस थीटा आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा की ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू अब हम उस फार्मूले में यूज करेंगे, ये पैरेलल इक्वेशन का फार्मूला। तो पैरेलल इक्वेशन लिखते हैं जी, द पैरेलल इक्वेशन इज, द पैरेलल इक्वेशन इज 1 by p square which is equal to 1 by r square plus 1 by r4 into dr by d theta, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो dr by d theta की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसमें ला के हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 over p square which is equal to 1 over r square plus 1 over r4, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास माइनस ए कोस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर फोर और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइन की फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोस फॉर्म आ रही है, तो इसको साइन में पहले ब्रेक करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 1 बाय पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर फोर। अब देखें ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम जो ए स्क्वायर है इसको हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए साइन थीटा लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें ये बाकी वैल्यूज जो हैं ये ऐसे ही हम लिख देंगे। यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर आ गया, 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाय पी स्क्वायर, 1 बाय पी स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, जो ए साइन थीटा है वो यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से अगर इंप्लाइज करें तो ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास ए माइनस ए साइन थीटा और आर आ गया। अब आर जो है ये आपके पास राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ए माइनस ए साइन थीटा जो है वो लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए माइनस आर, तो ए साइन थीटा किसके इक्वल है, ए माइनस आर के इक्वल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास अब ये जो वैल्यू है ये इसमें लागू पुट करते हैं आप। जब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे ए साइन थीटा की जगह पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर एक्सपैंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और बाकी अब हम 1 बाय आर फोर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो 1 बाय आर स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर बाय आर फोर प्लस 2ar बाय आर फोर। तो आप देखें इसको कैंसिल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक आर कैंसिल हुआ तो 2a बाय आर क्यूब आ जाएगा। और इस तरफ क्या है, 1 बाय पी स्क्वायर, तो स्टूडेंट 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2a पी स्क्वायर। 16 है, शो दैट द कर्व्स, ये जो कर्व्स की इक्वेशन है कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं। तो हमने इसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स।
तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें इधर से साई 1 निकालना होगा और इधर से साई 2 निकालना होगा, ठीक है। फिर हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, नेचुरल लॉग ले लेना है, टेकिंग ln। तो इस तरफ नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, m शुरू में आ जाएगा और ln r आ जाएगा और इधर प्रोडक्ट लग जाएगा आपके पास ln a की पावर m प्लस ln cos m थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये m वैसे ही और ln r का डेरिवेटिव जो होएगा वो 1/r और dr/d थीटा आ जाएगा और ln a की पावर m एक कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/cos m थीटा आ जाएगा और cos m थीटा का माइनस sin m थीटा और m थीटा का क्या आ जाएगा आपके पास m आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या आएगा माइनस m sin m थीटा डिवाइडेड बाय cos m थीटा। तो इस तरफ क्या है m/r dr/d थीटा। अब देखें ये जो m है स्टूडेंट, ये इधर आके जब डिवाइड होगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या आ गया जी, r d थीटा बाय dr विच इज इक्वल टू माइनस cos m थीटा और sin m थीटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास माइनस कोड m थीटा आ जाएगा और ये आपको पता है tan साई 1 के इक्वल है r d थीटा बाय dr, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में भी बताया गया आपको। तो अब देखें माइनस कोड m थीटा है तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए tan π/2 प्लस m थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट बताया हुआ है कि जो हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की को रेशियोज आती हैं तब हमारे पास ये जो ओड मल्टीपल ऑफ 90 एंगल्स जो हैं ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखें जब हमारे पास π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है और इस π/2 की वजह से ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी को रेशियो आ जाएगी। तो tan π/2 प्लस m थीटा माइनस कोट m थीटा के इक्वल होता है, लिहाजा इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ एंटी tan लें तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साई 1 आ जाएगा। तो साई 1 आपके पास क्या आ जाएगा, π/2 प्लस m थीटा। देखें जी साई 1 जो है वो आपके पास ये आ चुका है। अब हम लोग साई 2 जो है वो फाइंड करते हैं। तो साई 2 के लिए ये इक्वेशन देखिएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो आपके पास आपने लिखना है जी टेकिंग ln। तो अब जब आप नेचुरल लॉग लेंगे तो सेम इसी तरह यहाँ पे हम शुरू में आ जाएगा और ln r विच इज इक्वल टू यहाँ पे ln a प्लस ln b वाला फार्मूला लगा दें तो ये साइन m थीटा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा आपके पास आ जाएगा m/r dr/d थीटा, यानी कि 1/r आ जाएगा और r का dr/d थीटा और साथ m पहले से पढ़ा हुआ है, ये 0 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 1/sin m थीटा और sin का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, cos m थीटा और m का साथ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो m आ जाएगा जो कि मैंने शुरू में लिख दिया है, ठीक है। अब देखें आपके पास क्या आ गया m/r dr/d थीटा विच इज इक्वल टू m cos m थीटा डिवाइडेड बाय sin m थीटा, ठीक है हो गया स्टूडेंट। अब आपका ये जो m है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपने रेसिप्रोकल ले लेना। सो है टेकिंग रेसिप्रोकल। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा r d थीटा बाय dr विच इज इक्वल टू sin m थीटा बाय, जब रेसिप्रोकल लेंगे sin m थीटा बाय cos m थीटा। तो sin बाय cos क्या होता है आपके पास tan और स्टूडेंट्स r d थीटा बाय dr का फार्मूला जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था तो ये आपके पास tan साई आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं तो tan साई 2 आ जाएगा, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा तो साई 2 जो है वो m थीटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये सिर्फ m थीटा और इसमें π/2 साथ ऐड भी हो रहा है। तो इस पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का जो हम फार्मूला लगाएंगे वो आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसका फार्मूला स्टूडेंट आपके पास होएगा बीटा इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2, ठीक है जी। साई 1 आपके पास क्या है π/2 प्लस m थीटा और माइनस m थीटा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा π/2। ये आपके पास
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब उसने क्या कहा था, कर्व जो है वो कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब है कि उनकी जो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल होएगा वो 90 का होगा या π/2 होगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 90 आ चुका है। 17 है स्टूडेंट, क्या कहता है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कार्डियड। कार्डियड ये आपके पास कार्डियड है, r इज इक्वल टू a into 1 प्लस cos थीटा। ये इसका ग्राफ है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक लाइन जो है, ठीक है, ये ग्राफ है इसका। ये हमने स्टूडेंट्स की टेंजेंट ड्रा की है, ठीक है। कहता है टेंजेंट टू द कार्डियड, यही बात हुई है, ये टेंजेंट ड्रा की, और टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, सही होगी बात। और यहाँ से ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है जो कि यहाँ पे उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर यहाँ पे थीटा है तो आपको पता है कि ये जो लाइन है यहाँ पे भी थीटा बनेगा, अगर इधर लाइन लगाऊंगा तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और जो स्टार्ट पे इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे आपको बताया कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो साई एंगल होगा, ठीक है। और अब देखें यह जो एक्स एक्सिस का जो है वो टेंजेंट के साथ एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है ना आपके पास, ठीक है। अब देखें ये इसका इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है तो ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंजेंट लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो बेसिकली अल्फा होगा। और अगर देखा जाए वो अल्फा किसके इक्वल है, थीटा प्लस साई के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस साई। तो यहाँ पे जो कह रहा है शो दैट द टेंजेंट टू द कार्डियड, तो वो अल्फा की बात कर रहा है कि अल्फा क्या होगा, थीटा प्लस साई होएगा, ठीक है। मतलब हमें इस इक्वेशन से साई पहले फाइंड करना पड़ेगा। फिर वो क्या कहता है, टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट उसमें पुट करेंगे तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल से क्या मुराद है, यहाँ तो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा या 180 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो पैरेलल की कंडीशंस होती है ना उसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं। एक पैरेलल के लिए फिर आ जाता है 0 डिग्री का, फिर एक पैरेलल के अंदर जो दूसरी टाइप आ जाती है वो एंटी पैरेलल आ जाती है, ठीक है। तो जब सिर्फ पैरेलल बोला जाएगा तो फिर उसमें 180 भी आ जाए तो उसी की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर के लिए जब स्टूडेंट हम लोग थीटा 2π/3 पुट करेंगे तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल लाइन के साथ। इनिशियल लाइन क्या है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास आपको स्टूडेंट जो गिवन है वो है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो अब देखें आपने क्या करना है, यहाँ से साई निकालना है पहले, ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरत है साई फाइंड करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ऐसा करें, नेचुरल लॉग ले लें, सो यू आर टेकिंग ln on both sides, ln r is equal to ln a प्लस ln 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1/r dr/d थीटा विच इज इक्वल टू ln a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और ये 1/1 प्लस cos थीटा, और स्टूडेंट cos 1 प्लस cos थीटा का 0 माइनस sin थीटा आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा 1/r dr/d थीटा। अब देखें स्टूडेंट आपने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल लें क्या आता है तो ये देखें आपके पास आ जाएगा r d थीटा बाय dr विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये माइनस वैसे। और आपको इस बात का इल्म है कि ये जो वैल्यू है ये tan साई के इक्वल होती है, tan साई 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कोस थीटा जो है ये किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के, और जो साइन थीटा है वो 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कोस थीटा बाय आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2। ठीक होगी बात, ये यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अच्छा अब देखें जरा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कोट थीटा बाय 2, ठीक है जी, और इधर क्या आ गया tan साई।
अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो साई वन ना करें, साई कर लें, ठीक है। tan साई आ गया। अब देखें इसमें क्या होएगा, आपके पास tan पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, ये अभी पिछले क्लास में आपको बताया, ठीक है। और इधर क्या आ गया, tan साई। अगर आप एंटी tan लेंगे तो साई किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, ठीक होगी बात। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, ये हमने साई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट देखिएगा कि आपको इस बात का इल्म है कि अल्फा किसके इक्वल होता है, थीटा प्लस साई के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साई की वैल्यू रख दें, ये वाली वैल्यू। तो आप साई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस साई क्या है बेटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 और ये 2, ये 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना आप तो ये 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा आपके पास गया। अब वो क्या कहता है, कहता है जब थीटा पाई बाय 3 होगा, यानी कि अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ थीटा पाई बाय 3, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो देन फिर क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें। व्हेन थीटा पाई बाय 3 इन 1, जब 1 में आप थीटा पाई बाय 3 रखेंगे स्टूडेंट, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो अल्फा का है वो यहाँ तो 0 आना चाहिए या 180 आना चाहिए। तो आप देखें अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 3 इंटू पाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो वो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो विच शोज दैट टेंजेंट at x is equal to, sorry, pi, theta is equal to pi by 3 is parallel to the initial line, ठीक है, is parallel to the initial line, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है आपके पास, जब आपके पास थीटा जो है वो 2 पाई बाय 3 होगा, ये देखें जब थीटा आपके पास क्या होगा, 2 पाई बाय 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, तो 1 में जब 2 पाई बाय 3 होगा तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 3 इंटू 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 3 से कैंसिल, तो ये पाई बाय 2 और प्लस 2 पाई बाय 2, ठीक है, ये 2 भी कैंसिल, तो ये पाई बाय 2 प्लस 5। जब स्टूडेंट आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है जी। अल्फा आपके पास 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। अब देखिए जो 3 पाई बाय 2 होता है ये 270 होता है, इसका मतलब है कि एट दिस पॉइंट विच शोज दैट, ठीक है, विच शोज दैट टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, इसके लिए, ठीक है, इज पैरेलल, इज परपेंडिकुलर। अब देखें ना जब ये एंगल रखना था तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर। तो 270 परपेंडिकुलर को शो करता है ना, 90 और 270 परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। ले स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया।